नमस्कार दोस्तों। बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग बिहार स्पेशल लेक्चर सीरीज में बिहार के एंशियंट हिस्ट्री और बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से कवर कर चुके हैं। साथ ही हम लोग बिहार के जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज से हम लोग एक नए सेक्शन ज्योग्राफी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करें इसके पूर्व में सर्टेन डिस्क्लेमर या सर्टेन बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट यह क्यूरी मेरे पास भेजे हैं कि क्या जो पीडीएफ होगा वह हिंदी में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि यह जो पीडीएफ है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से इंटरेक्शन के बाद ही हम निर्णय लिए हैं कि जो पीडीएफ जो स्लाइड्स यूज होगा यहाँ पर वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मटेरियल जो है वह दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो यह आप सभी के जानकारी के लिए है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जो बिहार का ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को आप मेंस में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा पेपर 2 में बहुत बार मार्क्स जो है कम आते हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि या तो ज्योग्राफी या इकोनॉमी का पोर्शन है वह नेग्लेक्टेड रह जाए, या उसको बेहतर तरीके से आप नहीं समझ पाए हैं। तो यहाँ कोशिश यह करना है कि ज्योग्राफी के जो भी हम यहाँ पर कंसेप्ट समझेंगे उसका यूज जो है हम लोग ज्योग्राफी का भी आंसर देने में करेंगे, साथ साथ जो इकोनॉमी का जो क्वेश्चंस होता है वहां भी यूज करेंगे। क्योंकि आप सोच के देखिए कि अगर किसी राज्य में कौन सा उद्योग लगेगा, उद्योग क्यों नहीं लगा, क्यों वहां पर गरीबी है, क्यों वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, इस सभी का आंसर जो है आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। क्योंकि अगर जहाँ मिनरल्स ज्यादा अच्छे होंगे तो वहाँ रोजगार का ज्यादा संभावना रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्री लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। जिस तो यानी जो हमारा जियोलॉजी है कि हमारा जो अर्थ में जिस प्रकार के मटेरियल्स पाए गए हैं उस पर बहुत सारा चीज डिपेंड करेगा। जहां रोजगार अगर आसानी से रहेगा, इंडस्ट्री ज्यादा रहेगा, तो वहां से पलायन कम होगा, उसकी जीडीपी ज्यादा रहेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है। साथ ही इसका जो नॉलेज है आपको अपने मेंस में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। ऑल दो इसके बारे में जब मेंस का क्लास होगा तो बहुत डिटेल से आपको जो है बताएंगे, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे जियोलॉजी ऑफ बिहार, यानी बिहार में कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से बना है, यानी वह यहाँ किस प्रकार से जो है रॉक्स बने हैं, किस प्रकार से माउंटेन्स बने हैं, किस प्रकार से यहाँ पर सॉइल्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारे चीजों को हम लोग समझेंगे और किस प्रक्रिया से हुआ यह भी हम लोग जो है आज हम लोग समझेंगे। तो बिहार के अगर जियोलॉजिकल अगर स्ट्रक्चर को पढ़ना है, देखिए आज जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, चाहे वो रॉक्स के बारे में हो या प्लेन्स के बारे में हो या फिर आपका हिल्स के बारे में हो, वो चीजें को एक तरीके से जो टेक्टोनिक प्लेट का जो थ्योरी है जो उसके आधार पर समझेंगे और एक स्टोरी के रूप में समझेंगे कि जो कह सकते हैं कि जो जियोमॉर्फिक जो कह सकते हैं घटनाएं हुई है जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण हुआ है, उसके अलग अलग कह सकते हैं आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। किसी में जो है रॉक्स बनेगा, किसी में हिल्स का डेवलपमेंट है। तो ये सारा चीज हम लोग जो है स्टडी करेंगे। तो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है अगर बिहार को स्टडी करना है तो चार पार्ट में डिवाइड करके जो है किया जाता है। फर्स्ट है धारवाड़ सिस्टम आपका, सेकेंड है आपका विंध्या रॉक सिस्टम, थर्ड है आपका टर्सरी रॉक सिस्टम, और आपका फोर्थ है आपका क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। तो जब आप इसको स्टडी कीजिए तो अपने सामने बिहार का जो पॉलिटिकल मैप है वह भी रखिए और जो फिजिकल मैप है वह भी रखिए, ताकि आपको पता चले कि जब फिजिकल मैप देख रहे हैं तो वहां पर पॉलिटिकल मैप किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है। तब जाके आपका जो इमेज है या पिक्टोग्राफिक फॉर्म में आपके कह सकते हैं कि स्टोर हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है
धारवाड़ रॉक सिस्टम को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि जो आर्कियन रॉक सिस्टम है उसका आप कह सकते हैं अर्लीस्ट सब सिस्टम है। देखिए क्या हुआ कि जब कह सकते हैं कि शुरुआत में जो आपका क्रस्ट बना, आपको पता है कि मैग्मा जो है अर्थ के अंदर जो लिक्विड है उसके ठंडा होने के बाद वो धीरे धीरे जो है आपका क्रस्ट जो है आपका बनता है। अब उस क्रस्ट जब वो शुरुआत में बनता है उसको कहते हैं आपका आर्कियन रॉक्स, वो फर्स्ट में कर सकते हैं जो सोलिडिफाई हुआ उसके बाद। अब क्या हुआ कि उसके बाद वहां पर क्या होता है, हम जो धारवाड़ रॉक सिस्टम की बात कर रहे हैं ये आज की बात नहीं है, बहुत कह सकते हैं 2 बिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं। यानी हम उस समय की बात कर रहे हैं जब किसी प्रकार का कह सकते हैं कि कोई जो लिविंग स्ट्रक्चर यानी लाइफ स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अभी दिखता है उस समय जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, वो उस समय की हम बात कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो शुरुआत में जो भी सेडिमेंट्स वहां होंगे, मड्स होंगे, ठीक है, वो क्या हुआ कि वो सबसे पहले वो, अब समय के साथ क्या होगा जब स्ट्रक्चर क्रस्ट बना तो वो धीरे धीरे जमा होता है, धीरे धीरे जमा होता गया। तो वो शुरुआत में कह सकते हैं कि जो अलग अलग जोग्राफिकल फेनोमेना के कारण, वो हो सकता है वेदरिंग के कारण यानी हवा के कारण, सैंड के कारण, इरोजन के कारण, अपरदन के कारण जो है आपका कह सकते हैं कि या आर्कियन रॉक्स के डिपोजिशन के कारण एक जगह पर शुरू में वो जमा होता है। ठीक है, लेकिन आपको शुरुआत में यह आपको सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम ही रहेगा। लेकिन होता क्या है कि वो कुछ जो है टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है और ये जो सारे रॉक्स होते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, यह कह सकते हैं कि आपका अर्थ के अंदर जाते हैं, यानी अर्थ के अंदर वो ब्यूरी हो जाते हैं। और जब अर्थ के अंदर जाएंगे तो आपको पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत अधिक होता है, उसके कारण कह सकते हैं कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उसको अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में अगर जो है रखा जाएगा तो वह चेंज हो जाएगा, उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा और वह रॉक्स हो जाएगा, मेटामॉर्फी रॉक्स। तो सेम चीज यहाँ पर हुआ है, जब वो अर्थ के अंदर कह सकते हैं गया, ब्यूरी हुआ, फिर जो है वो आप कह सकते हैं हीट हुआ, उसके कारण जो स्वरूप है वो चेंज हो गया और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपका चेंज हो गया। तो इसीलिए जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है वह आपको सेडिमेंट्री भी आपको दिखा था, लेकिन क्योंकि वह जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण आपका जियोमॉर्फिकल जो इंसिडेंट हुए उसके कारण जो कह सकते हैं कि ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गया। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स का अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे तो एग्जांपल्स देखते होंगे कि आपका जो क्वार्जाइट है, नीस है, सिस्ट है, सेल्स है, स्लेट है, तो इसी तरीके का चीज आपको मिलेगा। तो यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स जब ट्रांसफर हो गए तो यही कारण है कि जो धारवाड़ रॉक सिस्टम जहां पर है वहां ये इन सारे जो आपका मिनरल्स वहां पर मिलते हैं। साथ ही आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज अगर अर्थ के अंदर गया, हीट हुआ है, जैसे आप कोयला का एग्जांपल लेते हैं कि वो कोयला जब बहुत अर्थ के नीचे बहुत हीट में रहता है, प्रेशर में रहता है, देखिए कितना वो शाइनी प्रोडक्ट बना देता है और कह सकते हैं कठोर प्रोडक्ट बना देता है। किस प्रकार से कोयला वाला जो आप पढ़ते हैं तो वो डायमंड बनता है, उसी प्रकार से यहाँ आपको आपको जो शाइनी प्रोडक्ट में आपको माइका और सिस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो यह चीज आप समझ गए कि हमारा जो धारवाड़ का जो रॉक सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज मिल सकता है। माइका मिल सकता है, सिस्ट मिल सकता है, क्वार्जाइट मिल सकता है, नीस मिल सकता है, सिस्ट मिल सकता है, सेल सिलेट। क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वहां पर है। साथ ही आपको यह भी समझना है कि यह जो पार्ट है आपको जो छोटा नागपुर पठार है, अगर आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जिस प्रकार से पेनिसुलर जो प्लेटू पठार का जो डेवलपमेंट होता उसी का कह सकते हैं कि यह जो है एज है उसका किनारा के रूप में आप इसको देख सकते हैं और वही चीज है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जनरली किस आपका डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। आप देख सकते हैं मैप में आपका औरंगाबाद है, गया है, ठीक है, आपका जमुई है, मुंगेर है, ठीक है, इस क्षेत्र में आपको धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है आपको देखने को मिलेगा। साथ ही एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म होता है एजोइक होता है रॉक्स का, यानी ये जो आपको रॉक सिस्टम यहाँ पर मिलेंगे इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा, फोसल नहीं मिलेगा। आप क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब वो
एक तो उस समय कह सकते हैं कि लिविंग जो स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से डेवलप भी नहीं हुआ था, प्लस अगर कुछ हुआ भी होगा तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो भी जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा तो एक्सट्रीम हीट और जो प्रेशर में जो है वह सरवाइव नहीं कर सकते थे, इसीलिए किसी प्रकार का जीवाश्म जो है आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दो चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू रीजन का एक पार्ट के रूप में भी आपको जो है उसको देखना है। छोटा नागपुर पठार का कह सकते हैं एक एज के रूप में है। रॉक्स जो है आपको ज्यादातर यहाँ पर जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे, किस प्रकार से माइका बना, सिस्ट बना, ये सारे चीज को हम लोग जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं, और यह भी एक्सप्लेन किए कि किस प्रकार से जो है ये आर्कियन रॉक सिस्टम का जो है ये आपका सब सिस्टम। तो फर्स्ट पार्ट उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके आगे हम लोग जो है विंध्यन रॉक सिस्टम को हम लोग जो है स्टडी करते हैं। अब विंध्यन रॉक सिस्टम क्या होता है कि ये आपका प्री कैम्ब्रियन जो एज है जो लगभग 600 से लेकर 1300 मिलियन ईयर एगो है, उस समय ये बना है। अब कह सकते हैं जब क्रिटोन है यानी जो ओल्ड जो पेनिसुलर प्लेटू की जब बात करते हैं जब वह फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद यानी जब वो स्टेबलाइज हुआ होगा तब क्या हुआ कि वहां पर कह सकते हैं कि एक सैलो सी जो है एक डेवलप होता है। ठीक है, अब वो सैलो सी क्या होता है कि उस पर वो धीरे धीरे सेडिमेंट्स और आपका जो लाइम्स है या फिर मड है वो धीरे धीरे जमा होते चला जाता है। यानी आर्कियन रॉक्स जब ठंडा होने के बाद जब एक लेयर वो बन गया था उसके बाद जो है आपका एक सैलो सी वहां पर डेवलप होता है, लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई कह सकते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं हो रहा था। ठीक है, आप देखें कि किस प्रकार से जो धारवार रॉक सिस्टम है वहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा था, उसके कारण जो सेडिमेंट्स ऊपर में जमा हुए थे वो अर्थ के अंदर चले गए और वो फिर ब्यूरी हुए और फिर जो है हीट होके वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। यहाँ पर जो आपको सैलो सी देखने को मिलेगा वो आपका जो विंध्यन जो आपका रॉक सिस्टम के एरिया में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वह चीज सेडिमेंट जमा होते जाता है, कोई टेक्टोनिक जो है वहां पर मूवमेंट्स नहीं है, किसी प्रकार का माउंटेन बिल्डिंग जो है फेनोमेना वहां नहीं चल रहा है। इसके कारण क्या होता है ना कि वो लेयर बाय लेयर जो सेडिमेंट्स है वो जमा होते चले जाते हैं। यानी जिस तरह से पैनकेक देखते हैं ना कि लेयर बाय लेयर होता है, उसी तरीके से ये आपका यहाँ पर ये सिस्टम जो है उस तरीके से डेवलप आपका होते हुए चला जाता है। अब इसको जो है ना पुराना सिस्टम क्यों कहता है ना कि जो एक्चुअली में जो धारवाड़ जो सिस्टम है उसके बाद का जो सिस्टम है उसको पुराना रॉक सिस्टम कहा गया। अब इसमें भी दो पार्ट है, एक को बोलते हैं कुदाफा रॉक सिस्टम और सेकेंड को बोलते हैं विंध्यन रॉक सिस्टम। ठीक है, तो मोर कह सकते हैं कुदाफा रॉक सिस्टम और पहले स्टार्ट हुआ था, विंध्यन रॉक सिस्टम उसके बाद। तो बिहार के केस में विंध्यन रॉक सिस्टम पढ़ना तो हम यहीं तक फोकस कर रहे हैं, इंडिया का जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग इसको भी स्टडी करते हैं। और ये विंध्यन जो आपका माउंटेन रेंज है उसी के कह सकते हैं कि आपका नाम पर जो है इसका नाम विंध्यन रॉक सिस्टम जो है आपका जो है रखा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है एंशियंट सेडिमेंट्री रॉक्स आपको बताया कि एक्चुअली में शुरू में एक सैलो सी था यहाँ पर जब वो आर्कियन रॉक शुरू में डेवलप हुआ उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है एक सैलो सी डेवलप हुआ, उस पर वो धीरे धीरे इतना फिलअप होते चला गया कि वो रह गया और वो इसके फॉर्म में आपका रह गया। ठीक है, तो जो आर्कियन आपका जो है डिपोजिट जो हुआ वो जो सैलो सी था आर्कियन बेसमेंट में उस पर वो फिलअप होते हुए चला गया और यही आपका जो है विंध्यन रॉक सिस्टम को। अब इसका इसके कारण क्या हुआ, ये जनरली क्या है ना बहुत ही आपको इसमें बहुत आपको हॉरिजॉन्टल भी दिखेगा। ठीक है, दूसरा क्या है अनडिफॉर्म्ड रहेगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि अन जो है मेटामॉर्फोस्ड यानी किसी प्रकार का यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स नहीं हुआ, फेनोमेना नहीं हुआ, तो कोई भी चीज जो है कह सकते हैं अर्थ के अंदर नहीं गया, तो जिस तरीके से जमा हुआ उसी तरीके से जमा होते रह गया। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है ना कि इसका यूज जो है आप कह सकते हैं कि जो बिल्डिंग बनाने में बहुत होता है, क्योंकि बहुत आसानी से इसको कट किया जा सकता है स्लैब के रूप में, क्योंकि बहुत ही हॉरिजॉन्टल तरीके से ये जो है आपका अरेंज है। अगर आप इसका एक्सटेंड देखिएगा तो ये राजस्थान में आपका चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र से लेके आपका बिहार में
जो सासाराम का रीजन है वहां तक आपको जो है ये स्प्रेड हुआ है, ये जो आपका विंध्यन रॉक सिस्टम है। ठीक है, बिहार के केस में जो है मोस्टली आपका जो कैमूर है, रोहतास है और औरंगाबाद का सम पोर्शंस में आपको यह चीज देखने को मिलेगा। और जो कैमूर प्लेट्यू है और रोहतास प्लेट्यू जो है उसका कह सकते हैं कि जो रॉक्स होगा वह आपका विंध्यन रॉक सिस्टम से होगा। तो आपको यह समझ में आ गया कि यहाँ किस प्रकार के रॉक्स मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का फीचर आपको पता है, फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़े हैं कि किस तरीके के सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है, जो आपका जो सैंड है, ठीक है, या मड्स है, वो धीरे धीरे जो है या इरोजन के कारण यहाँ पर एक जगह जमा होते रहेंगे, वो लेयर से जो है आपका जमा होते रहते हैं और एक्सट्रीम प्रेशर में फिर जो है वो आपका कॉम्पैक्ट होते रहते हैं समय के साथ। यानी इस जैसे जैसे ऊपर से वजन जैसे जैसे जमा होगा उसका प्रेशर अधिक पड़ते चल जाएगा और उसी के कॉम्पैक्शन के कारण आपका जो है ये सेडिमेंट्री जो है आपका स्टोन बनता है। अब इसमें जैसे कि लाइम स्टोन बनता है, तो लाइम स्टोन का यूज जो है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में किया जा सकता है। देखिए आप इसका ज्योग्राफी में कैसे यूज कर सकते हैं, मान के चलिए कि हमको सीमेंट का फैक्ट्री लगाना, तो ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ की लाइम स्टोन है तो मेरे लिए आसान है। तो इस नॉलेज का या इसी तरह का नॉलेज का आपको यूज करना। उसी प्रकार से जो है आपका सैंड जो आपका इसमें देखिए सीमेंट में हम लोग अभी देखें कि आपका जो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद वाला जो क्षेत्र है आपका इससे रिलेटेड, तो वहां पर अगर लगाना तो बेहतर है। उसी तरीके से सैंड स्टोन जो है आपका बिल्डिंग और डेकोरेटिव स्टोन में यूज होता है। डोलामाइट जो है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो है आपका यूज होता है। क्वार्टजाइट जो है आपका ग्लास है या सेरामिक इंडस्ट्री है, रिफ्रैक्ट्री है, उसमें यूज होता है। सेल का यूज जो है ब्रिक्स बनाने में, सीमेंट में और सेरामिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है। तो हमारे इकोनॉमिक अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार को किया जाना है, तो जो हमारे रॉ मटेरियल्स का जो सोर्स है, सोर्स के नज़दीक अगर कोई इंडस्ट्री लगेगा तो वो बेहतर रहेगा। इस तरीके से अगर आप रिलेट करके रखिएगा तो याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाता है और बेहतर इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएं क्यों इसका जो है बिल्डिंग बनाने में अच्छे से यूज हो सकता है, क्योंकि वो लेयर बाय लेयर है, हॉरिजॉन्टल है, किसी प्रकार से उसमें कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं हुआ, यानी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, एकदम अनडिफॉर्म्ड है। इसीलिए इसका यूज जो है बहुत सारे जो बिल्डिंग्स इंपोर्टेंट है उसमें हुआ। जैसे कि शेर शाह का जो कह सकते हैं मकबरा जो है, टॉम्ब जो है, सांची का जो स्तूप है, आगरा का जो किला है, मनेर का दरगाह है, सभी में आपको यहाँ का जो कह सकते हैं रॉक्स का यूज हुआ है। वोल्केनिक एविडेंस भी आपको जो है औरंगाबाद में जो है आपका नबीनगर में देखने को मिला है। लाइम स्टोन एक इम्पोर्टेंस है जो ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये आपका कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ज्यादातर ये होता है। तो यह चीज है। तो हम लोग दो को स्टडी कर चुके, अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके जो है आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम और विंध्यन रॉक सिस्टम। अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं टर्सरी जो आपका रॉक सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए है क्या कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है लगभग सेनोजोइक ईरा में हुआ है, जो लगभग 66 मिलियन ईयर्स जो है आपका पहले ये हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि इसको उस तरीके से समझिए कि जब इंडिया, हम आपको बता रहे थे कि इंडिया एक्चुअली में पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड के पहले जो है एक आपका एक पैंजिया करके आपको पता है कि एक सिंगल मास लैंड हुआ करता था। यह बाद में आपका जो ब्रोक होता है तो एक पार्ट बनता है लौरेसिया और एक पार्ट बनता है गोंडवाना लैंड। तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था और आपका जो सेनोजोइक पीरियड में इस समय क्या होता है कि वो आपका अब इंडिया जो है वो मूव करते हुए जा कह सकते हैं नॉर्थवर्ड मूव होता है और वो फाइनली वो एशिया का जो मास का आइलैंड मास लैंड है, लैंड मास है, वहां पर जाके उसको कोलिजन होता है। उसके बीच में सर्टेन कुछ और है, उसके बीच में किस प्रकार से जो है ओशियंस थे, तो उसका किस प्रकार से द्रास जो माउंटेन्स है वो सब बना, तो वो हम लोग इंडिया के ज्योग्राफी में चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए यहाँ तक ले जाते हैं आपको कि जो आप कह सकते हैं कि जो लैंडमास था इंडिया का लैंडमास, वो आपका एशिया का जो लैंडमास है उससे कोलाइड होता है। जब कोलाइड होगा तो क्या होगा, यानी दो कठोर, यानी ध्यान रखना है कि जो लैंडमास है वो दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है।
हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब टकराता है तो कोई भी जो प्लेट है आपका, कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराता है कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है आपका लाइट होता है। जबकि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में, ओशनिक प्लेट आपका जो है आपका भारी होता है तो वो सबमर्ज कर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लेट जो है सबमर्ज नहीं होता, और उसी के कारण क्या होता है कि वो पार्ट जहां पर होगा वो वहां पर अपलिफ्ट हो जाएगा। यानी आप उसको समझिए कि आप किसी चीज को, दो फिंगर को आप सपोज कीजिए कि एक दूसरे से प्रेस कीजिए, ठीक है, सामने सामने, तो वो क्या होता है, सपोज कि इस तरीके से है तो वो प्रेस कर रहा था, देखिए इस तरीके से ऊपर उठेगा। तो वो सिमिलरली जो है आपका देखने को मिलेगा कि जो हिमालय का एक्चुअली में फॉर्मेशन उसी तरीके से हुआ। यानी कोई अगर हिमालय फॉर्म हुआ वहां का, अगर वो लिफ्ट हुआ था कहीं ना कहीं वो गैप भी बनेगा, गड्ढा भी बनेगा। तो वही जो आपका गैप है वो आप कह सकते हैं कि बना। यानी कि हिमालय अगर बना तो हिमालय के साउथवर्ड रीजन में आप कह सकते हैं कि वह जो है गैप बना, यानी गड्ढा बना, डीप बना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे हिमालय जैसे जैसे बन रहा था उसी समय क्या हो रहा था कि बारिश भी हो रहा था, ठीक है। उस समय जो है आपका जो कह सकते हैं कि नदी भी फ्लो हो रहा था, इस सब का, क्योंकि उस समय जस्ट नया पर्वत बना था तो बहुत सारा जो है आपको रॉक का जो है आपको सेडिमेंट्स जो है आपको वहां से ब्रेक हुआ, और जो जो नीचे का एरिया था वहां पर जमा हुआ, ठीक है। तो यह चीज जो है आपको देखने को मिलेगा, और उसी के कारण जो आपका सेडिमेंट्स जमा हुआ वो उसको जो है टर्शियरी सिस्टम हम लोग कहते हैं, टर्शरी रॉक सिस्टम। बिहार के केस में क्या है, यह अगर आपको समझना चाहिए कि बिहार में सिर्फ जो है आपका जो पश्चिम चंपारण है वहीं पर आपको यह चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि मात्र वही है जहां पर कि आपको जो कोलिजन हुआ है इंडिया का या फिर एशिया का वो एक बार में नहीं हुआ है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता रहा। तो लास्ट तीसरा जो सीरीज बना है आपका हिमालय का वह जो है शिवालिक बनता है, ठीक है, ठीक है। शिवालिक का आपको जो शिवालिक रेंज का एक कह सकते हैं पार्ट जो है आपका यहाँ पर वेस्ट चंपारण में आता है, और इसीलिए शुरुआत में जो फॉर्मेशन हिमालयन का जो सीरीज है, माउंटेन सीरीज है, उसमें मात्र आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि हम लोग टर्शियरी रॉक सिस्टम में सिर्फ बात कर रहे हैं जो उस समय वर्षों पहले की बात हम लोग कर रहे हैं जब बन रहा था, उस समय जो आपका साउथवर्ड जो रीजन था, जो गैप हुआ था, वहां जो फिलअप हुआ था शुरुआत में जो है, ठीक है, तो वह चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह आपको इसीलिए दूसरे जिले में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शिवालिक का रेंज है वो सिर्फ जो है आपका वेस्ट जो चंपारण है वहीं से आपका होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए कि किस प्रकार से जो डिपोजिशन है जो है वह जो है आपका दोनों के बीच जो आपका टेथिस सी और जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन के प्लेट के बीच जो आपका गैप बना, ठीक है, उसको फिलअप करने से ये जो है आपका बनता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर्स की बात अगर कर ले, देखिए क्या होता है कि आपको यंगेस्ट रॉक्स में मिलेगा कंसोलिडेटेड, ऑल द क्वाटरनरी है लेकिन वो तो अभी जो है फॉर्मेशन हो ही रहा है, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये आपका जो शिवालिक रेंज से किस प्रकार से रिलेटेड है आपसे चर्चा की है। यह जो है आपका सेडिमेंट्स जो आपका हिमालयन जो रिवर्स है उसके द्वारा जो किस प्रकार से लाया गया वो भी आपसे चर्चा की है, ठीक है। और यहाँ पर फोसल्स और जो है आपका रहेगा, क्यों, क्योंकि जो है आपका सेडिमेंट्री डिपोजिट भी है, प्लस जो है आप कह सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर जो है डिपोजिट लाए गए हैं रिवर्स के द्वारा, तो इसमें जो है फोसल्स तो रहेंगे ही, ठीक है, किसी प्रकार से यहाँ हीट इन्वॉल्व है भी नहीं। यहाँ पर जो मेजर आपको रॉक्स जो मिलेंगे वो सैंडस्टोन, आपका सैंडी सेल, मड स्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट मेरेट है, बोडलर क्ले है। तो इस तरीके का चीज आपको जो है टर्शियरी जो रॉक सिस्टम है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये आप जो है इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ईरा के बारे में, फॉर्मेशन, लोकेशन, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब लास्ट जो रॉक सिस्टम है वो जो है क्वाटरनरी जो रॉक सिस्टम है, यानी जो मोस्ट हम लोगों का कह सकते हैं जो एज है, ईरा है, उसमें जो हुआ है वो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक्चुअली में जो है आपका
क्वाटरनरी पीरियड में बना हुआ, इसीलिए जो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम भी इसको जो है आप कहते हैं। ये आपका प्लीस्टोसिन और जो रिसेंट होलोसिन एज है, देखिए समय के साथ क्या होगा ना कि आपका आप कह सकते हैं मेनली जो है आपको पहले क्या था ना, अगर आप उस वहाँ देखिएगा जो जूलॉजिकल पीरियड अगर आप देखिएगा तो समय के साथ क्या हुआ, पहले जो है आपका टेम्परेचर जो है बहुत हाई था, फिर टेम्परेचर धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। ठीक है, तो उसी के अनुसार जो है जो जीव जंतु हैं वो सब कुछ जो है अर्थ पर आए हैं, क्योंकि अर्थ आपको पता है कि वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो उसका भी इफेक्ट आपको जो रॉक्स बने हैं या यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बने हैं उस समय देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर रहे थे खैर क्वाटरनरी रॉक सिस्टम का, तो यह जो है आपका यंगेस्ट है, और यह जो गंगा और इसके जो ट्रिब्यूटरी है उनके द्वारा जो सेडिमेंट जो लाए जा रहे हैं सालों साल से, उसके द्वारा जो बना हुआ है उसको हम लोग जो कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो है आपको जो है देखिए ये आपका क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है, जहाँ पे गंगा है या उसके जो ट्रिब्यूटरी है वो जो है आपका जो भी सेडिमेंट्स ला रहे हैं वो धीरे धीरे सालों साल धीरे धीरे वो जमा होते हुए जो भी बनेंगे, तो उसको जो है क्वाटरनरी रॉक सिस्टम कह सकते हैं। यानी ये क्या रहा कि अभी तो ये प्रोसेस में ये फील हो ही रहा है। ठीक है, ये आपका इंटायर जो गंगा प्लेन का रीजन है वहां पर है। ठीक है, जो आपका हिमालयन तेराई यानी हिमालयन तेराई का रीजन यहाँ पर पड़ता है आपका वेस्ट चंपारण में। ठीक है, से लेकर आपका जो धारवाड़ छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके बीच में जो रीजन है उसके बीच में देखिए कितना बड़ा आपका रीजन है। आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर एरिया प्लेन्स का ही है, यहाँ पर नदियां हैं और जो गंगा है उनके जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो एस्पिरेट होते हैं, उसी को बोलते हैं। तो क्वाटरनरी आपका जो आपका रॉक सिस्टम है आपका सबसे रिसेंट फेज का, और ये अभी कह सकते हैं फॉर्मेशन हुआ नहीं, रॉक के फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कह सकते हैं इन फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे। वही सालों साल जब हो जाएगा एक समय, जो भी रॉक सिस्टम हम आज देख रहे हैं वो एक दिन की तो बात होती है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते हुए जमा होते होते होता है। इसीलिए यह सबसे आपका रिसेंट का रॉक सिस्टम का, यह आपका सबसे मोस्ट रिसेंट जो है डिपॉजिट्स है। एलुवियल सेडिमेंट्स रहेंगे क्योंकि नदियों के द्वारा जो है लाए गए हैं। ठीक है, फर्टिलिटी बहुत अधिक होता है। फर्टिलिटी देखिए क्यों होता है कि जो भी अभी रिवर्स के द्वारा लाया जाता है ना उसमें मिनरल्स होता है, और मिनरल्स के कारण आपका ना वो फर्टिलिटी जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेश क्योंकि जो है रिवर्स हर बार लाते हैं न्यूट्रिएंट्स को, तो इसी कारण आपका वो चीज़ बढ़ जाता है। ठीक है, फॉसल फ्यूल्स ऑफ कोर्स उसमें रहेगा। इसमें रॉक्स में अगर बात कीजिएगा तो एलुवियम है आपका, सैंडस्टोन है, कांग्लोमेरेट है, कोर्स ग्रेवल है, इस तरीके का चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग अब उसके जो रॉक्स को अगर हम लोग स्टडी कर लिए तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है बिहार का मुख्यतः तीन भाग में करके हम लोग स्टडी करते हैं। शिवालिक रेंज एंड तराई रीजन, आपका जो है गंगा प्लेन्स और साउदर्न प्लेट्यू रीजन्स। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखिए 70th मेंस में जो है आपका क्वेश्चंस भी आया था फिजियोग्राफिक डिवीजन अब लिखने के लिए और उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स को लिखने के लिए। तक है, चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आपका जो शिवालिक रेंज में है सब हिमालयन फुटहिल्स। अब इसमें क्या होता है कि यह जो है आपका जो आपको लोकेशन अगर आप देखिएगा मैप पर, अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ वेस्ट बिहार में, जैसा कि पूर्व के मैप में दिखाया कि वेस्ट चंपारण में आपको यह चीज देखने को मिलेगा। लेंथ लगभग 32 किलोमीटर है और उसकी चौड़ाई लगभग 6 से 8 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर हिल्स है वह आपको सोमेश्वर हिल्स देखने को मिलेगा और दून हिल्स देखने को मिलेगा। इस सब को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, ये तीन पार्ट में जो है आपको डिवाइड किया गया है, रामनगर दून, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली। आगे चर्चा करते हैं आपको मोर डिटेल से। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आपका सोमेश्वर रेंज से। देखिए ये क्या है, हम लोग बताएं कि किस प्रकार से जब इंडिया का प्लेट जो है, जो आपका इंडिया का कह सकते हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वह जब टकराता है एशिया के प्लेट से तब जाके वहां पर कह सकते हैं कि वो हिमालय का जो है फॉर्मेशन होता है। लेकिन क्योंकि जो टकराता वो कह सकते हैं एक बार नहीं हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, तो उसमें जो है लास्ट में आपका जो है वो शिवालिक रेंज जो बनता है। तो शिवालिक रेंज का जो एक्सटेंशन है वह आपका बिहार में जो है आपका जाता है, जैसा हम लोग चर्चा की वेस्ट चंपारण तक ही आता। और यह आपका जो टर्सरी पीरियड है उसमें जो है यह आपका डेवलप आपका हुआ है। अगर आप ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात कीजिएगा तो यह आपका त्रिवेणी कैनाल वेस्ट से लेके आपका
भिखना कोठारी जो आपका पास है वहां तक ये जो है जाता है। एरिया लगभग 75 स्क्वायर जो किलोमीटर है वहां तक का है। सबसे अधिक हाइट का जो अगर आप देखिएगा तो सोमेश्वर फोर्ट जो है हाईएस्ट पीक है बिहार का। स्वाभाविक सा बात अगर आप देखिए, अगर आप बिहार का हम लोग जो है पूरा सिस्टम हम लोग देखें, उसमें यह तो हम लोग समझ ही पा सकते हैं कि बिहार में एक ही मात्र ऐसा जगह है जहां पर कि सही सेंस में, ट्रू सेंस में अगर माउंटेन जो है बना है, क्योंकि वो हिमालय के पार्ट के रूप में। बाकी तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से जो विंध्यन सिस्टम है वो धीरे धीरे जमा हुआ। यहाँ भी हम लोग जो है धारवाड़ सिस्टम भी हम लोग स्टडी किए। तो ट्रू अगर आपको कहीं पर माउंटेन का फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा, आपको यही वेस्ट चंपारण में आपको जो सोमेश्वर रेंज वाला है वहां आपको देख। इसीलिए इसके जो सोमेश्वर फोर्ट है आपका हाईएस्ट पीक जो है ये यहाँ पर है। ये आपका इंडिया नेपाल इंटरनेशनल जो आपका बाउंड्री है उसको भी बनाता। और ये कह सकते हैं कि समय के साथ जो इरोजन हुआ, इरोजन के कारण बहुत सारे वहां पर जो है आपको जो भी कमजोर हुआ होगा। नदी का क्या काम है, नदी जब मूव करता है तो आपको जो कमजोर हिस्सा मिलता है उससे वो ब्रेक हो के जाती है। तो इन सब के कारण वहां पर पास बहुत बना है, ठीक है। सोमेश्वर पास है, बिकना कोठारी पास है, मरावत पास है, ठीक है। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो त्रिवेणी कैनाल है वह जो है आपका गंडक रिवर पर जो है आपका कंस्ट्रक्ट जो है हुआ। क्यों किया गया गंडक? देखिए जो भी इंजीनियर्स होते हैं ऐसे लोकेशन की तलाश करते हैं जहां पर कि देखिए रिवर्स उनको मिल गया और डाइवर्ज करने के लिए उनको रेंज मिल गया। इसीलिए जो है उस आधार पर यहाँ पर त्रिवेणी कैनाल जो है बनाया गया, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी कम लगेगा और इफेक्टिवनेस भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यह चीज है। अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं रामनगर दून के बारे में, ठीक है। रामनगर दून क्या है कि ये जो है आपका कह सकते हैं कि एक हिल्स है। ठीक है। अब इसको हम लोग एक मैप में अगर देखें, अगर आप देखिएगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि सबसे पहले सोमेश्वर रेंज होगा। मान के चलिए ये सोमेश्वर रेंज है, ठीक है। अब उसके बीच आपको जो है एक कोई भी अगर आप इमेजिन कीजिएगा, उसके बाद में वैली को अगर आप देखिएगा, ठीक है। वैली कब बनता है कि अगर जिस समय ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, आपका जब ये फॉर्मेशन हो रहा होगा तो जो दोनों साइड से आप कह सकते हैं कि गैप बना होगा। तो गैप बना होगा तो ये बीच का चीज जो है आपका इस तरीके से डेवलप हुआ होगा, ठीक है। रामनगर दून जो है वह जो है आपको जो आपका शिवालिक जो आपका हिल्स है उसका साउदर्न मोस्ट आप कह सकते हैं आपका वह जो है हिस्सा है, ठीक है। तो आपको जो शिवालिक रेंज का जो सबसे साउदर्न आपको हिस्सा देखने को मिलेगा वह आपको रामनगर दून में है। यह एक्चुअली में ना एक सीरीज है जिसमें कि आपको ब्रोकन कह सकते हैं, छोटे छोटे हिल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका लंबाई आपको 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर है। हाईएस्ट पीक जो है संतनूर पीक। और इन दोनों बीच के यानी कि सोमेश्वर रेंज और जो आपका रामनगर दून है इसके बीच में अगर आप देखिएगा तो एक वैली एग्जिस्ट करता है जिसे कि हरहा वैली बोलते हैं, क्योंकि हरहा रिवर वहां से क्रॉस करता है। उसी के आधार पर इसको जो है हरहा वैली जो है उसको बोला गया है, ठीक है। यह आपका जो रामनगर दून है और सोमेश्वर रेंज है इसके बीच में इसका है, ठीक है। नॉर्थ बिहार प्लेन का जो एलिवेशन है इसका इससे ज्यादा है, ठीक है। इससे कौन जो है रिवर इससे पास जो है आपका होता है, आपका भिखना पास, सवेश्वर पास जो है आपका मखात पास है, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यानी अभी तक हम लोग समझ लिए रामनगर दून, हरहा वैली, इन सारी चीजों को प्लस सोमेश्वर रेंज को हम लोग जो है स्टडी किए। बाकी जो है उसको अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडो गंगेटिक जो प्लेन है उसके बारे में। अब देखिए गंगा जो प्लेन्स है उसको तीन भाग में जो है उसको आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, आपका साउदर्न प्लेन्स बोलते हैं, दोआब एंड दियारा लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका इंडो गंगेटिक जो प्लेन है ये गंगा और गंगा के जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जो है बनाया गया है, क्योंकि ये जो एलिवल्स लाते हैं, सेडिमेंट्स लाते हैं, उन्हीं के थ्रू जो है ये बना है, ठीक है। अब ये बिहार का अगर आप देखिएगा तो 95 से 96% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका जो है इसी जो प्लेन है उससे कवर है, ठीक है। अगर आप इसका देखिएगा जो कंटूर लाइन है वह जो है आपका 150 मीटर जो है आपका बाउंडेड है आपका नॉर्थ। कंटूर लाइन उसको बोलते हैं यानी अगर जो
सेम हाइट पर जो कह सकते हैं एलिवेशन पर है, उनको जो पॉइंट कनेक्ट करता है, उससे जो लाइन बनता है मैप पे, उसको कंटूर लाइन बोलते हैं। ठीक है। स्लोप अगर आप देखिएगा तो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी नदी जो है अगर आप देखिएगा अर्थ का, बिहार मतलब इवन इंडिया का देखिएगा तो वेस्ट से ईस्ट रहेगा सर्टेन पोर्शन को। खैर बिहार के बारे में भी फोकस करते हैं, तो जो स्लोप आपको देखने को मिलेगा वो वेस्ट से ईस्ट ही रहेगा। इसका कारण है क्योंकि जो भी ट्रफ जो है जो बना है, वह हिमालय का जो मेन आप कह सकते हैं जो वेट है उससे जितना दूर है, प्लस आपका जो पेनिसुलर जो प्लेटो है उससे जितना दूर है वो उतना हल्का होगा, उतना नीचे होगा। तो ये इसके कारण जो है आपका स्लोप इस तरीके से बना है। ठीक है। तो यानी जो स्लोप है वह आपका वेस्ट टू ईस्ट जो है बना है। ठीक है। उसके बाद जो एवरेज एलिवेशन है वो आपका 75 से 120 जो मीटर है, वो आपका एवरेज जो सी लेवल है उसके ऊपर बना है। जो एलिवेबल डेप्थ है, यानी कि उसका जो सब सरफेस है, ठीक है, वह कितना मोटा है उसके बारे में अगर आपको जो है, तो वह 1000 मीटर से लेके 1500 मीटर तक आपका यह जो चीज है। और जो गंगा रिवर है वह जो डिवाइड करता है नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन में। ठीक है। अब हम लोग उसमें सबसे पहले चलते हैं नॉर्दर्न जो बिहार प्लेन है उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करते हैं। यह जो प्लेन्स है, जो नदियां जो आपका सेडिमेंट्स लाता है उसी के द्वारा जो है आपका लाया गया, चाहे वो गंगा हो, घाघरा हो, गंडक हो, या अन्य जो भी नदियां हैं उनके द्वारा लाया गया है। ठीक है। हम लोग देखें कि यह जो है क्वाटरनरी जो आपका रॉक सिस्टम है उसका पार्ट है। यह आपका नॉर्थ ऑफ गंगा रिवर, क्योंकि जो गंगा के रिवर के उत्तरी भाग में उसी को हम लोग जो है नॉर्दर्न बिहार कहते हैं। अगर इसमें देखिएगा आपका जो एक्सटेंड है वो घाघरा गंडक दोआब से लेके आपका महानंदा वैली तक आपका है। इसमें आपका अगर आप देखिएगा कि तिरहुत का रीजन आ जाएगा, सारण का रीजन आ जाएगा, दरभंगा का रीजन आ जाएगा, और कोसी का रीजन आएगा। हम सभी को यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं, आप अपने जब सामने स्टडी कीजिएगा तो आप जो है मैप जरूर रखिएगा। ठीक है। ताकि इस चीज को बेहतर तरीके से रिलेट कर पाए। ठीक है। यानी अगर आप देखिएगा स्लोप भी देखिएगा नॉर्थ टू साउथ है, और वेस्ट से जो है नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक है। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें जो आपका घाघरा, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, ठीक है, कमला, कोसी, ये सब जैसे नदियां जो है इसमें फ्लो करता है। ये फ्लड प्रोन एरिया है। आगे चर्चा करते हैं कि क्यों है। ये भी चर्चा करते हैं कि दियारा लैंड और चौर जो है आपका वह क्यों है। लेकिन इस रीजन में है जो है आपका करेक्टरिस्टिक्स है वो आपको जानना चाहिए। इंपोर्टेंट चौर में आपका नाम याद रखिएगा, तो लखानी है, सुंदरपुर है, तेतरिया है, ठीक है, माधोपुर मान है, सरैया मान है। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट जो है आपका चौर है। तो इन चीजों को समझे उसके पहले हम लोग सबसे पहले जो दोआब का जो चीज है उसको समझते हैं। तो देखिए सब दोआब को समझिए। जैसे आप मान के चलिए, एक इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो ग्रोसरी का सामान लेके जा रहा है। तो हर व्यक्ति का एक सीमा होता है कि कितना वजन लेके जा सकता है। जब वो व्यक्ति अगर उस वजन को नहीं अगर कैरी कर पाएगा तो वो क्या करेगा, वो फेंकने लगता है या गिरने लगता है उससे। तो शुरुआत में अगर आप देखिएगा कि सामान उसके इर्द गिर्द ही गिरेगा, यहाँ हाथ से गिरने लगेगा, पैर जो है। अब उसी तरीके से नदी का जो कैरिंग कैपेसिटी है, मान के चलिए जो रिवर्स है उसका भी अपना कैरिंग कैपेसिटी है। अब उससे ज्यादा जब उसमें मड हो जाएगा, गाद हो जाएगा, तो उसको कैरी नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है ना कि अपने बैंक्स पर, किनारे पर वो क्या करता है कि उस गाद को, मड को वो जमा करने लगता है। ठीक है। अब दोआब क्या है कि दो पैरेलल रिवर अगर चला, बिहार के केस में अगर आप देखिएगा घाघरा है या गंडक है या इवन बूढ़ी गंडक है, ठीक है, बागमती है, कोसी है, तो ये सब ना एक पैरेलल तरीके से जो है नदियां आपका आके गंगा रिवर में मिल रही है। ठीक, इवन आपका महानंदा है, कोसी है। तो दो पैरेलल रिवर आपका देखिएगा इस तरीके का बहुत सारा आपका जो है दोआब बना। अब दोआब बनता कैसे है, ये दो पैरेलल आपका जो है आपका रिवर्स है। अब दोनों किनारे पर ये दोनों के बीच कुछ गैप है, लेकिन दोनों पैरेलली चल रहा है। तो इस साइड पर भी ये सेडिमेंट जमा हो रहा है, इस साइड पर भी ये सेडिमेंट जमा हो रहा है, इस साइड पर भी ये सेडिमेंट जमा हो रहा है, इस साइड पर। धीरे धीरे ये जो एरिया होता है इसके बीच का जो लैंड होता है, वह आप कह सकते हैं जो आसपास के जो लैंड है उनसे वो उसका हाइट जो है अधिक हो जाता है। हाइट अधिक हो जाएगा, प्लस क्योंकि वो फर्टाइल यहाँ हमेशा मिनरल्स लेके आए हैं, तो यह रीजन क्या हो जाएगा
आपका फर्टाइल होगा, क्योंकि हर बार जो है वो फ्रेश जो है वहां पर न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा। इसीलिए जो जितना भी दोआब का रीजन्स होगा आपको वह बहुत ही फर्टाइल होगा। आप देखे हैं मिडिवल हिस्ट्री में या एंशियंट हिस्ट्री में दोआब रीजन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डायनेस्टी के बीच किस तरीके से कह सकते हैं भयंकर लड़ाई हुआ करता था। तो कारण यह था कि यहाँ उपजाऊ बहुत अधिक होता है, और एक्चुअल में हाइट इस तरीके से हो जाता है कि किसी प्रकार का फ्लड आए उसको रोकने में भी सक्षम हो पाता है। प्लस क्या फायदा है कि यहाँ देखिए नदी के किनारे है, तो जो वाटर सोर्स भी मिल जाएगा प्लस फर्टिलिटी भी है। तो इससे बेहतर क्या होगा, यानी दोआब का जो रीजन्स होता है वो बहुत ही आपको अच्छा होगा एग्रीकल्चर क्या कह सकते हैं कि उसके लिए, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि किस प्रकार से जो है यह आपको कह सकते हैं कि बेस्ट फार्मलैंड है, खेती करने के हिसाब से बहुत ही आपको अच्छा रहेगा। यहाँ पर फ्लड आने का भी जो है संभावना कम रहेगा क्योंकि उतना हाइट हो गया, प्लस फर्टिलिटी भी है, पानी भी है। तो यह जो दोआब का रीजन्स होता है यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिहार में बहुत सारे जो है आपका दोआब्स जो है आपका है। एक जो हम लोग लास्ट जो उसमें चर्चा कर रहे थे उसको हम उस टर्म को एक्सप्लेन कर देते हैं। उस वो टर्म है आपका चौर। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है गाद के कारण जो है आपका जो नदी है अपने उस पाथ को मेंटेन नहीं कर पाता है। अब मान के चलिए कि वे कैरिंग कैपेसिटी से अधिक हो गया तो अपना क्या करता है, इसको ब्रेक कर दिया। अब वो एक नए रास्ते से चलने लगा, मतलब रास्ता ही नदी जो है वो चेंज कर लिया। अब लेकिन जो पुराना रिवर बेड था, मान के चलिए ये रिवर बेड है, यह तो कंटिन्यू ही आपका रह गया, ये तो गैप रह ही गया। जो लैंड में आपका जो डीप है वो तो बना हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मानसून होगा या किसी प्रकार का कह सकते हैं पानी का सोर्स वहां होगा, इसमें तो पानी जमा होगा। नदी अपना स्वरूप चेंज करके दूसरे आप कह सकते हैं पाथ को ले लिया, लेकिन ये जो स्वरूप बना था ये तो बना हुआ था। तो वहां जो आपका पानी आपका जो जमा हो जाता है वो क्या हो जाता है ना, एक्चुअली कह सकते हैं एक सैलो मेसी लेक के रूप में खड़ा, यानी पानी आ गया मानसून आ गया। तो ऐसे रीजन को कह सकते हैं कि उसको बोलते हैं चौर। अब होता क्या है कि जो आपका नॉर्थ बिहार का जो प्लेन्स है यहाँ पर इस तरीके का चौर्स बहुत अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां जो भी नदियां है ना आपका जो नदियां हैं वो हिमालय से लेके आ रही है। हिमालय में जो भी नदी आएगा उसमें सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होता है। तो एक बहुत कम समय में क्या होता है ना कि वो अपने रास्ते को वो फिर चेंज करता है। तो पुराना रास्ता वो बचा हुआ ही रह जाता है, उसमें जो भी आपका जो पानी जमा होता है जो कह सकते हैं छिछला होगा सैलो होगा लेकिन पानी जमा होगा, और उसी को चौर बोलते हैं। साउथ में वो चीज देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि साउथ की जो नदियां आती है वो आपका छोटा नागपुर पठार वाला जो रीजन है जो मोर स्टेबल पार्ट है वहां से आता है। वहां जो भी आएगा वो उतना गाद लेके नहीं आएगा। नए जो आपका माउंटेन्स होते हैं उनके जो रॉक्स होते हैं वो इजिली ब्रेक्स भी होते हैं, और कह सकते हैं तो सेडिमेंट्स वहां ज्यादा आता है। इसी के कारण जो है आपको वो चीज देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस रीजन में आपको चौर भी अधिक देखने को मिलेगा, दोआब रीजन भी आपको अधिक देखने को मिलेगा। यहीं पर हम आपको एक तीसरा जो टर्म है वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, आगे आएगा। वो है ताल, ठीक है। यानी टाल का रीजन आप जो है आप सुने होंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रिवर क्या होता है कि जो आपका टाल का रीजन है आप समझिएगा चौर ही है, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है। अब क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई नदी है, अब अपने किनारे इतना मतलब वो कह सकते हैं कि मड जमा कर दिया कि एक रिज टाइप का बन गया, मतलब उसका हाइट बहुत अधिक हो गया। इतना अधिक हाइट हो गया कि उसमें कोई दूसरी नदियां अगर मिलना चाह रहा है तो वो मिल ही नहीं पाए। तो उस और इसमें अगर मिल नहीं पाएगा तो यहाँ जो सेक्शन होगा तो वो उसमें पानी जमा हो जाएगा। उस तरीके का जो रीजन होता है उसको टाल बोलते हैं, और यही सेम स्थिति जो है आपका गंगा रिवर्स में जो मोकामा का टाल है उसमें है। मान के चलिए ये गंगा रिवर्स है, यहाँ पर आपको फाल्गु रिवर आ रहा है, और आपका मान के चलिए कि जो है आपका पुनपुन रिवर इसमें मिलना चाह रहा है। अब ये गंगा का जो आपका जो बैंक पर इतना अधिक जो मड के कारण जो रिज बना हुआ उतना अधिक हाइट है कि उसको क्रॉस ही नहीं कर पाता है आपका जो आपका पुनपुन का है या फाल्गु रिवर जो है। अब उसके कारण जो है आप कह सकते हैं कि इसके पानी इधर ही रह जाता है, और ये रहने के कारण वो कह सकते हैं कि आपका वो ट्रैप हो जाता है, पानी जो है आपका वो स्वाम्पी रीजन हो जाता है आपको। तो यही आपका मोकामा टाल का जो है आपको
स्टोरी है जो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअली यहाँ पर है तो एक ही बार इसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। उसी तरीके से एक और टर्म होता है दियारा लैंड। ठीक है, दियारा लैंड क्या होता है कि अभी बहुत पुराना नहीं हुआ, जैसे चौर में क्या है ना, थोड़ा पुराना हो गया। उसी तरीके से आपका दियारा में देखिएगा कि अगर कोई रिवर अगर शिफ्ट किया है, लेकिन अब वो रिलेटिवली अभी न्यू लैंड है, बहुत समय नहीं हुआ, तो उसको दियारा बोलते हैं। ठीक है, चौर थोड़ा सा पुराना हुआ, यानी रिवर अभी कुछ साल पहले ही, कुछ वर्षों पहले ही जो है, या मात्र कुछ साल, 100 साल पहले ही उस तरीके का रिवर अपना रास्ता चेंज किया। बाकी जो चौर और टाल वाला बोल रहे हैं वो कह सकते हैं बहुत, उसका जो ईयर्स है वो बहुत पुराना है और उस तरीके से डेवलप हुआ। तो एक ही तरीके से है, जो जितना भी चीज हम आपसे शेयर किए वह किस प्रकार से गाद नदियां अपने किनारे जमा करती है, उसी को लेके चारों टर्म है। इसको अब अगर आप समझिएगा तो, क्योंकि बिहार का रीजन प्लेन ही रीजन ज्यादा है, इसको आपको समझने में, इसका फर्टिलिटी को समझने में जो है बहुत अच्छा होगा। अब यहीं पर एक थोड़ा सा हम आपको कोसी के बारे में भी थोड़ा सा जो स्पेशल है, कि कोसी आखिर, बाकी भी तो नदियां वही करती है, लेकिन कोसी क्या करता है कि उसका स्पेशल केस, उसको जो है सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। देखिए कोसी का अगर आप देखिएगा, सबसे पहले ओरिजिन देखिए कहाँ से होता है, बहुत ही हाइट से होता है, हिमालय से होता है। तो जो सेडिमेंट से बहुत ज्यादा आता है, और जब कह सकते हैं कि कोई भी चीज जब बहुत हाइट से आ रहा है, तो स्लोप अगर है, मान के चलिए कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं किसी चीज को कैरी करते हुए, तो लेके चले जाइएगा, लेकिन अचानक वो प्लेन आता है, प्लेन एरिया गया, जैसे हिमालय, हिमालय से आया तो नीचे तो फिर प्लेन एरिया मिलेगा। तो जो सामान वो ढोते हुए ला रहा था, उसमें पेबल्स हो सकते हैं, पत्थर हो सकता है, मड हो सकता है, वो यहाँ ले जाके वो उतना तेजी से कैरी नहीं कर पाएगा। जब वो कैरी नहीं कर पाएगा तो वो क्या होता है कि वो फिर वही हाल, नेपाल से जब आता है बिहार में, कोसी जब आती है तो वहां प्लेन एरिया मिलता है। अब प्लेन एरिया कह सकते हैं कि वहां पर वो स्लोप नहीं है उतना, तो वो कैरी नहीं हो पाता, इसलिए वो क्या होता है कि वो रास्ता फिर उसको चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि इतना गाद हो जाता है, वो उसका रिवर बेड इतना भर जाएगा कि वो फिर क्या होता है कि जो यहाँ पर पहले तो यहाँ कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के बाद वो अपना रिवर बेड भी फिलअप होने लगता है। जब फिलअप इतना अधिक हो जाता है कि वो फिर कहीं ना कहीं उसको जहाँ कमजोर मिलता है वहां से ब्रेक होता है, पूरा का पूरा नया रास्ता ही बनता है, और बहुत समय नहीं लगता। यहाँ जो है आपको जो कोसी है, यह काम लगातार करते रहे, यानी एक नहीं कि एक से एक, आपका पिछले अगर आप देखिएगा, पिछले कुछ सदी में अगर आप देखिएगा तो लगभग 120 किलोमीटर इस तरीके से जो है अपने मूल पाथ से वो जो है डाइवर्ट हो चुका है। ठीक है, अब तो यह आपको देखने को मिलेगा कि इसी के कारण क्या होगा, वो कहते क्या है कि वो जो है वो सौरव, क्यों, क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। अभी जा रहा है जिस रिवर से, कब वो ब्रेक होकर कहाँ से टूट जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो है ये आपको जो कोसी को जो है सौरो और बिहार जो है कहा जाता है, बाकी रिवर से अलग, क्योंकि उसका पाथ पता ही नहीं होगा कि कब जाके जो है वो आपका कहाँ पर जाके वो अलग हो जाएगा। तो खैर, उम्मीद करते हैं कि जो चारों टर्म आपसे हम डिस्कशन किए, चाहे वो दोआब का हो, या फिर आपका चौर का हो, या फिर आपका टाल रीजन हो, या फिर आपका दियारा हो, ये सारे टर्म आपको क्लियर होंगे, और इसके आप जो है ज्योग्राफिकल जो कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है उसको भी आप समझ रहे होंगे, तब जाके आपको बहुत आसानी से आगे फिर चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी देखिए, घाघरा गंगा गंडक जो दोआब है, अब हम आपको जो दोआब का जो मेन इंपोर्टेंस है वो हम आपको बता दिए। अब बाकी जितने भी दोआब होंगे उन दो नदियों के बीच होंगे, फर्टिलिटी अधिक होगा, तो ये सारा कॉमन ही फीचर्स रहेगा। आप उसको जो है मैप देखिए और आप उसको इमेजिन कीजिए कि ये जो मान के चलिए ये दोआब है, तो ये किस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, या घाघरा गंडक का है तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, ये आपका गंगा सोन दोआब है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप जो है, अगर आप फिजिकल मैप और जो है आपका जो पॉलिटिकल मैप है, दोनों को आप अगर आप कीजिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है मेमोराइज करने का जो है जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत इजीली आप इसको फिर जो है अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा नाम है ये दोनों के बीच है, दोनों के बीच ही रहेगा। अगर आप लोकेशन भी देखिएगा तो सारण सीवान गोपालगंज का रीजन से जाता है। ठीक है, आपका क्योंकि फर्टिलिटी अधिक होता है तो यहाँ पर पैडी, मैज, व्हीट, शुगर के ये सब तरीके का चीज जो है मिलेगा। और एग्रीकल्चर पोरस होगा, जैसे आपको बताए, जहाँ एग्रीकल्चर होगा तो वहां पर आपको, तो जहां पर आपका एग्रीकल्चर अधिक होगा वहां पर जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है आपको अच्छे तरीके से डेवलप होगा। ठीक है, यही कारण है कि आपको इस रीजन में आपका जो है शुगर इंडस्ट्री वगैरह आपको अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उस हिसाब से है।
अगर आप देखिएगा मेजर शुगर इंडस्ट्रीज गोपालगंज, छपरा, सिवान, आपका मेहरौरा, मीरगंज, तो ये सारा यही चीज आपको देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली आपका कोसी जो महानंदा दोआब है, ये भी जो आप इजीली जो है इसके डिस्ट्रिक्ट्स को आप जो है इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा वाला जो रीजन है आपका उसमें है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पर देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पर आपको दोआब होने के बाद भी जो है आपका कृषि नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यह एक स्पेशल केस है जहां पर कि कोसी के कारण जो है आपको फ्लड प्रोन अधिक हो जाता है। केस कोसी क्यों स्पेशल केस है आपसे चर्चा किए, इसी के कारण यहाँ दोआब रहते हुए भी आपको एग्रीकल्चर उतना देखने को नहीं मिलेगा। एग्रीकल्चर जब नहीं है तो आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, और जहाँ भी फ्लड प्रोन एरिया रहेगा वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको दिक्कत रहेगा। ठीक है, तो यह चीज आपको है, इसमें हैवी रेनफॉल भी होता है और कोसी के कारण जो है आप कह सकते हैं कि ये सारा फ्लड प्रोन आपका जोन जो है उसमें रहता है। तो दोआब रीजन फर्टाइल्स होता है, लेकिन एक्सेप्शन में आपका जो है कोसी महानंदा दोआबला आपको रखना है, ये हम लोग चर्चा किए हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से गंडक और कोसी दोआब है, तो ये भी आपका जो गंडक रिवर और कोसी के बीच का जो रिवर है, इसके बीच में जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय इत्यादि जो भी जिले हैं वो उसके बीच में आएंगे। और यहाँ पर आपका शुगर इंडस्ट्री और फ्रूट इंडस्ट्री जो है आपका डेवलप होता है, क्योंकि ये जो है आपको प्रोडक्टिविटी अधिक है, तो प्रोडक्टिव अधिक होने के कारण आपका जो है चाहे वो धान हो, शुगर केन हो, गेहूं हो, बार्ली हो, पल्स हो, ये सब का उत्पादन होता है। इवन कैश क्रॉप्स का भी होता है, टोबैको है या रेड चिली है, सब का जो है आपको देखने को कैश क्रॉप में मिलेगा आपको। ठीक है, और सर्टेन जो वहाँ का लोकल कह सकते हैं एस्पेक्ट को देखते हुए भी सर्टेन चीज़ों का अधिक प्रोडक्शन होता है। जैसे दरभंगा में आपका मैंगो है, मुजफ्फरपुर का लीची है, हाजीपुर का बनाना है। ठीक है, तो यह तो बरौनी में आपका फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है, थर्मल पावर है। ठीक है, मिल्क इंडस्ट्री जो है आपका बरौनी और मुजफ्फरपुर में डेवलप। तो यह आप देख सकते हैं दोआब से संबंधित जो भी चीज़ है। ठीक है, अगर हम लोग एक और ज्योग्राफी की बात करें, अभी तक हम लोग वो दोआब को समझ चुके हैं, एक और कंसेप्ट जो आता है वो है भाभर तेराई, तराई रीजन, और प्लस जो है आपका बांगर और खादर। ठीक है, इसको भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाभर को। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप इमेजिन कीजिए कोई ट्रक अगर चल रहा है, तो अगर वो बहुत तेजी से चल रहा है, अचानक अगर वो जर्क लेता है या ब्रेक लगाता है, तो सबसे पहले देखिएगा कि जो भारी चीज है वही गिरता है। वही उसी तरीके से जब नदियां हिमालय से जो है आपका जब सेडिमेंट्स लेके आता है, तब जब शुरुआत में लेके आता है बड़े बड़े पत्थर भी रहते हैं, पेबल्स भी रहते हैं, छोटे छोटे डस्ट भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तो बड़े पत्थर से लेके छोटा जो फाइन डस्ट है वो सब कैरी हो रहा। अब जैसे ही वो नदी आ रहा है और अगर प्लेन एरिया में जब वो जैसे ही वो अप्रोच करता, आप यानी कि जो गति आ रही थी वो ब्रेक लगा, ब्रेक जैसी लगता है तो कहने फेंकाने का मतलब यानी सबसे अधिक पहले वहां पर आपका जो बड़ा पत्थर है यहाँ पर आपका जमा हो जाता है। ठीक है, अब बड़ा पत्थर जब यहाँ पर जमा हो जाता है या इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाता है कि इसके ऊपर तो आपको, क्योंकि वो हाइट हो जाएगा ना जमा होते होते, तो यहाँ तो वो आपका जो भी पानी लेके रिवर्स आ रहा है वो उसे क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन दो पेबल्स के बीच में जो गैप रह जाता है, यहाँ से आपका पानी जो है वो भी चला जाता है। ठीक है, तो ये जो पानी आ रहा है ये इसके बीच से आपका आगे के रीजन्स में जो है आपका जा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर में देखने में यह रीजन लगेगा ड्राई देखने में लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर में आप देखें कि जो पेबल्स आए वो आपका हो जाता है, लेकिन इसके नीचे से पानी जा रहा है। अब यही क्या होता है, एक सर्टेन स्ट्रेच के बाद 8-10 किलोमीटर के बाद जो आगे का सेक्शन होगा, एक सर्टेन जो आपका स्ट्रेच है वहां पर तो जो है आपको ये पेबल्स और पत्थर देखने को मिलेंगे। फिर आगे जाके जो नॉर्मल आपको जो क्रस्ट होता है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो वहां जो पानी जो सीप होके दोनों के बीच में गया था, उसके ऊपर उस तरीके का प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो वो क्या होता है कि वो फिर से जो है आपका आप कह सकते हैं कि फिर से वो री इमर्ज हो जाता है, और उसके कारण पानी वो उस रीजन में जाके फिर से वहां पर आपको जमा होता है। अब उसके कारण वो क्षेत्र जो है आपका दलदली हो जाता है, और आपको कह सकते हैं कि जो रीसरफेस होता है उसके कारण आपका दलदल क्षेत्र हो जाएगा, मार्सी आइलैंड के रूप में डेवलप हो जाता है। वहां पर जो है आपको
वाटर लॉगिंग का भी आपको देखने को मिलेगा, और बड़े बड़े घास है या फिर जो थिक फॉरेस्ट है वह भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बिहार के केस में अगर हम लोग चर्चा करें, तो जो आपका जैसे हम लोग चर्चा किए कि हिमालय का मात्र एक ही जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका जो शिवालिक रेंज है वो वहां पर आता है, वह है आपका वेस्ट चंपारण। तो वहां पर आपको 10 किलोमीटर का ये आपको पट्टी देखने को मिलेगा, जहां पर कि सैंड एंड ग्रेवल मिलेगा, हिमालय के फुटहिल्स, क्योंकि वही एक चीज है वहां पर आपको है। सर्टेन कुछ अन्य जो है आपका हिमालय से टच किया हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है आपका चंपारण के साथ, सर्टेन जो है आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, यानी जो नेपाल का जो बॉर्डर वाला जो एरिया है उसमें सब में आपको वो चीज देखने को मिलेगा। जो भी नदियां जो वहां से आ रही है, पानी जो लेके आपका आ रहा है, तो वहां भी रहेगा वेस्ट चंपारण में भी। और बाकी जो आपका, क्योंकि अलग अलग रिवर्स अलग अलग जगह से नेपाल में आपको चाहे आप देख लीजिए, या कोसी है, महानंदा है, बूढ़ी गंडक है, तो ये सारा आता है। तो ये शुरुआत में जो पेबल्स वाला है, और उसके नीचे फिर आपको ये तराई वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह चीज आपको, जहाँ तराई वाला जो रीजन है वहां पर जैसे आपको चर्चा किए कि पानी वो री से फिर से इमर्ज होता है, और वहां पर वाटर लॉगिंग होता है, आपको स्वैम्पी रीजन रहेगा। ठीक है, यानी जो भाभर रीजन है उसके नीचे यह चीज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको साल फॉरेस्ट और जो है आपका बड़े बड़े जो आपको ग्रासेस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से बिहार में जो है आपका आप जो भाभर रीजन है और जो आपका तराई रीजन है वो आपका किस प्रकार से है। अब एक और चीज होता है उसको बोलते हैं बांगर। बांगर क्या होता है ना कि जब नदी जो है अपना रास्ता जब चेंज करता है, ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि मान के चलिए कि एक रिवर है जो अपना रास्ता चेंज किया। अब बहुत साल पहले अगर ये रिवर बेड था तो यहाँ पर जो मिट्टी होता है वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्लड नहीं आ रहा है क्योंकि वो रास्ता चेंज हो चुका है, यहाँ फ्लड नहीं आ रहा। तो ये वाला जो आपका जो इस तरीके का क्षेत्र है उसको जो है बांगर बोलते हैं। ये आपका जो है आपका नॉर्थ वेस्ट जो बिहार है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिलेटिवली जो है आपको फ्लड नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले का रिवर कोर्स था, लेकिन अब जो है उसका चेंज हो चुका है। ठीक है, खादर क्या होता है ना कि अभी भी ऐसा रीजन है जो फ्रेशली कह सकते हैं, यानी जो है नदी है और नदी के कारण जो अभी जो सेडिमेंट्स जो स्प्रेड होता है, तो ये चीज, यानी कि अगर कोई एक्टिव चैनल है, एक्टिव रिवर्स है, उसके जो कह सकते हैं नजदीक का जो दोनों साइड का जो रीजन होगा उसको हम लोग जो है खादर रीजन आपको कहते हैं। और ये जनरली बहुत ही फर्टाइल होगा, समझ ही सकते हैं, क्योंकि जो है वहाँ अभी जो चीज आएगा वह जो है मिनरल्स आएगा, और यहाँ पर नदियां हर साल उसको कह सकते हैं कि फ्रेश जो है आपका न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें लाता है। तो यह जो है आपका खादर का रीजन हो, ये जनरली जो आपका गंडक कोशिक वाला रीजन में आपको इस तरीके का जो है देखने को मिलेगा सॉइल्स। ठीक है, तो सॉइल का जो वेरिएशंस है वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग जो है नॉर्थ बिहार के जो प्लेन्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोआब्स तो हम लोग पढ़ लिए कि दो रिवर जो पैरेलल रिवर उसके बीच का है। अब क्या होता है ना कि सिंगल्स जो रिवर्स है वो भी तो अपना दोनों साइड में जो है अपना सेडिमेंट्स ला रहा है, वह स्प्रेड कर रहा है। अब उसके कारण जो आपका प्लेन्स एरिया बना है, नदियों के जो सेडिमेंट्स के कारण जो बना है, उसको बोलते हैं आपका प्लेन्स। तो उसी नाम के आधार पर ही आपका घग्गर है जो घग्गर रिवर के द्वारा लाया जाएगा, जो गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है। अब उसको एक एक करके हम लोग जो है देखते हैं, ऑल दो सब में एक ही चीज रहेगा, लेकिन हम लोग जस्ट फॉर कंप्लीशन इसको जो है आपको कर लेते हैं। घाघर आपका जो प्लेन है ये आपका जो है मोस्टली जो है आपको सिवान, गोपालगंज, सारण, क्योंकि अगर आपको रिवर्स पता है कि किस दिशा से आया है, किस क्षेत्र को कवर करता है, तो आप आसानी से डिस्ट्रिक्ट उसको मतलब आप समझ सकते हैं या अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में उसको आप जो है इलिमिनेट भी कर सकते हैं। ये आपका जो है घाघरा जो गंडक दोआब है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सारण प्लेन कहा जाता है। यहाँ पर जो है आपको दियारा लैंड जो चौर्स है वह भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह चीज है। उसी प्रकार से गंडक प्लेन भी है, तो नाम के आधार पर भी ये आपको जो है चीज जो है आपको डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको फ्रिक्वेंट जो है आपका फ्लडिंग के कारण जो है आपको कह सकते हैं कि आपका लो लाइन जो ट्रैक्स है वो आपका जो है वहां पर कंटेन करता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो है आपका सेम ही है। ठीक है, कौन सा रिवर से जाता है,
क्या काम होता है, इससे क्या होगा, ये सारा चीज हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एक ही कंसेप्ट पर ये सारा चीज है, इसको आप जो है समझ सकते हैं। उसी तरीके से बागमती प्लेन है, उसी तरीके से कमला प्लेन है, ठीक है। तो इसको आप जो है इजीली से आप अंडरस्टैंड जो है इसको कर सकते हैं। बागमती में जो है आपको मार्सी आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो है बहुत सारा जो रिवर कोर्स जो आपका चेंज होके अब चेंज हुआ, तो जो पहले का रिवर बेड था उसमें अगर कोई मानसून के कारण या पानी जमा हो गया है, तो वो जो है आपको देखने को मिलेगा, उस तरीके का मार्सी आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। मियांडर्स भी देखने को मिलेगा, नदियां जो चेंज करती है रास्ता उसके कारण बनता है, ठीक है। तो यह चीज है। उसी तरीके से कमला प्लेन में भी आपको जो है यहाँ पर यह भी जो है कमला का जो है लगातार जो है आपका रास्ता चेंज करती है, ठीक है। तो यहाँ आपको फर्टाइल प्लेन से और ये सब देखने को मिलेगा। तो अगर आप कंसेप्ट समझ गए हैं तो नाम सिर्फ वेरिएशंस होगा, बाकी सारा चीज सेम ही रहेगा। तो स्लाइड में आपका कोसी प्लेन भी कवर किया हुआ है, महानंदा प्लेन भी कवर किया हुआ है, लेकिन सेम ही कंसेप्ट के अराउंड है, तो उसको हम अलग से कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब है साउदर्न आपका जो बिहार प्लेन है। साउदर्न जो आपका बिहार प्लेन है, ये आपका साउथ में आपका है, गंगा के जो है रिवर के साउथ। यह आपका जो है मोस्टली जो है हम लोग बताए कि जो साउथ में जो पठार हैं उससे जो है ये आपका जो है रिवर्स गया, इसलिए यहाँ पर आपको सेडिमेंट्स उतने नहीं रहेंगे और कम फ्लड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह चीज आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो एलुवियम आपका है वह भी मिलेगा, फर्टाइल प्लेन्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका रिलेटिवली बेहतर ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा आपसे, ठीक है। तो ये है कौन कौन सा हिल्स है, जैसे गया हिल्स है, राजगीर हिल्स है, बारावर हिल्स है, गिरिया हिल्स है, सतपुरा हिल्स है, जमालपुर हिल्स है, खड़गपुर हिल्स। अब हम लोग इसी को अगर देखें सब डिवीजन अगर करें साउथ बिहार में भी, तो जहां हम लोग जिस प्रकार से प्लेन की बात किए थे वो उसी तरीके से आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। सर्टेन प्लेन्स देखने को मिलेंगे, टाल रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे चांदन प्लेन की अगर आप बात कीजिएगा तो यह आपको बांका और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये जैसा आप बताया कि एक नदी के कारण है, तो चांदन रिवर जो भी सेडिमेंट्स लाता है उसके कारण बना हुआ है, ठीक है। यह आपको जो बाउंड्री है, गंगा रिवर अगर नॉर्थ में है, गोड्डा ईस्ट में है, देवघर साउथ में, वेस्ट में, तो ये आपको ज्योग्राफिकल मैप से आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा फेमस में मंदार हिल्स आपको है, कटोरिया है, बेलहर है, आपका भिठिया, ये सब जो है आपका रफ टेरेन रखता है, जबकि रजौन, अमरपुर और शंभूगढ़ का जो है वो आपका लोमी सॉइल्स है। यानी जो चांदन रिवर जो भी सेडिमेंट्स ला रहा है उसके कारण जो आपका डेवलपमेंट हुआ है प्लेन्स का, उसको बोलते हैं। तो अगर रिवर का लोकेशन आप देख लीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में ये बना रहा, भागलपुर, बांका, तो वो आप देख लीजिए। बाकी करेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है बहुत आसानी से आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं या इवन प्रीलिम्स में कर। टाल रीजन हम आपके साथ डिटेल में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो गंगा रिवर्स है वो इतना जो रिज है वो अधिक हाइट होने के कारण जो पुनपुन और जो फाल्गु की है वो क्रॉस नहीं कर पाता, वो पूरा पानी वहीं पर आपका जमा हो जाता है। ये मोकामा टाल जो है उसी के कारण बनता है, जिसको कि सिकनेस ऑफ बिहार भी बोलते हैं। ये वाटर लॉग रीजन आपका रहता है, ठीक है। ये सारा चीज चर्चा कर। क्यूल रीजन भी अगर आप देखिएगा तो चांदन प्लेन और मोकामा टाल के बीच का जो है आपका रीजन है, ठीक। उसी तरीके से मगध प्लेन, यह भी अगर देखिएगा मैप में हम आपको दिखाए थे कि किस प्रकार से जो है एक ट्रायंगल के शेप में जो है आपका मगध प्लेन है। यह भी अगर आप देखिएगा वेरियस जो रिवर्स है, गंगा रिवर है या टाल का जो रीजन है आपका साउथ में, आपका जो हिली टेरेन है या सोन रिवर है उससे घिरा हुआ, तो ये इस तरीके का चीज आप मैप में देखिए तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यह आपका जो मगध प्लेन जो है आपका गंगा रिवर के कारण और साथ ही जो ट्रिब्यूटरी है पुनपुन, सोन, इन सब के कारण बना हुआ है। उसी तरीके से शाहाबाद में अगर आप देखिएगा तो गंगा रिवर और कर्मनाशा रिवर के कारण बना हुआ है। तो अगर आप कंसेप्ट को समझ गए हैं तो बहुत आसानी से चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप प्लेन समझ गए तो बाकी तो सिर्फ नाम है, नाम है और क्षेत्र है जो आपको मैप से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब एक और हम लोग समझते हैं साउदर्न प्लेट्यू रीजन। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है बिहार का अगर आप देखिएगा जो साउदर्न पार्ट है वहां पर जो है आपको कैमूर से लेके आपको बांका तक जो है आपको देखने को मिलेगा, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग यह भी बताए कि किस प्रकार से जो छोटा नागपुर पठार है उसका आपको एक मतलब एज के रूप में आपको ये इसको
ही है, उसका ही एकमात्र हिस्सा है। ठीक है, इसके रॉक्स के बारे में आपको चर्चा की है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर मेटा आपका जो मॉर्फिक रॉक्स है उसी के कारण यहाँ पर जो नीस है, आपका सिस्ट है, ग्रेनाइट है, इस तरीके के मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स की अगर आप बात कीजिएगा, यहाँ पर जो है आपको जो है सोन है, आपका सोने है, नॉर्थ कोयल है, आप सोन है, नॉर्थ कोयल है, पुनपुन है, ठीक है, कर्मनाशा, इस तरीके का जो रिवर्स है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप हिल्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको राजगीर हिल्स, खड़गपुर हिल्स, इस तरीके का हिल्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह अगर हम लोग मैप को देखें तो यह जो है आपका रोहतास कैमूर में जो रहे, रोहतास प्लेटू वेस्ट में, छोटा नागपुर प्लेटू जो है आपका ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो ये हम लोग मैप में देख चुके हैं, बस उसी का टेक्स्ट फॉर्म है, तो इसको रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। उसी तरीके से हम लोग जो है कैमूर जो प्लेटू है उसको समझते हैं। कैमूर प्लेटू अगर आपको याद होगा तो देखिए ये कहाँ किस तरीके का सिस्टम था, विंध्यन रॉक से बना हुआ था। विंध्यन रॉक्स हम बताए थे कि यह जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स था, और ये क्या है, इसको ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिकल रीजन के रूप में कहा, यानी अभी तक बहुत सारे रॉक्स जो भी बने होंगे बहुत सारे इरोडेड हो चुके हैं, लेकिन ओल्डेस्ट अगर आपको सर्वाइविंग अगर उसमें से देखिएगा तो यह जो है आपका कैमूर जो प्लेटू है वह अभी भी यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका रोहतासगढ़ यहाँ पर है, नाम से भी पता है, मैप से भी पता है कि यह जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है ये आपका स्थित है। तो यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको डीप गॉर्जेज मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर जो इस पठार के बीच में मिल सकता है आपका वो चीज़ मिलता है। ठीक है, गया हिली रीजन्स की बात कीजिएगा तो यह भी जो है एक चीज आपको ये समझ लीजिएगा कि अगर जो हम लोग विंध्यन जो सिस्टम है वहाँ के क्या बात करें और धारवाड़ का बात करें तो दोनों में थोड़ा सा आपको सिस्टम मिल रहेगा कि एक, क्योंकि जो है प्लेट प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण हुआ है तो वहाँ ना आपको ब्रेक मिलेगा। जैसे आपको अगर आप उधर देखिएगा कैमूर वाला रीजन में देखिएगा तो वहाँ एक फ्लैट टाइप का आपको जो है आपको मिलेगा, प्लेट्यू मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको अगर आप देखिएगा मुंगेर वाला रीजन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको ब्रोकेंस जो है आपको हिल्स के रूप में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको टेक्टोनिक जो है आपका मूवमेंट जो है वहाँ हुआ, ब्रोकन हिल्स के रूप में या रेंज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यह दोनों डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे हाईएस्ट अगर पॉइंट की बात कीजिएगा तो महार हिल है। ठीक है, बराबर और नगरजुना हिल्स जो है आपका जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो नाम से ही आपको लगभग चीज जो है आपको क्लियरिटी हो जाएगा। उसी तरीके से राजगीर हिल्स है जो आपका बोध गया से आपका गिरिया जो है वहां तक आपका एक्सटेंड करता है। ठीक है, और जो एंशियंट कैपिटल है राजगिरी उसको कह सकते हैं ये जो है मतलब इनसर्किल करता है। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी थे कि यह एक मेजर कारण था जो है कैपिटल के रूप में सेलेक्ट करने का। ठीक है, यहाँ पर फीचर में जो है आपका शांति स्तूपा है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान, यहाँ पर एक यूनिक क्या है ना कि जो आपका हिल्स है उसके नॉर्दर्न पार्ट में जो हिल्स है ना उसका नॉर्दर्न पार्ट में क्या है ना ग्रीनरी है, जबकि साउथ में आपका जो है आपका रेन शेडो। तो होता क्या है, ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि जिधर से आपका जो जो हवा है यानी मॉइस्चर कैरिंग जो विंड्स है अगर टकराती है, अब नॉर्थ साइड से टकराती है तो यहीं पर बारिश कर देता है, और टकराने के बाद क्या होता है ना कि वो अपलिफ्ट होता है, और अपलिफ्टमेंट के कारण जो है उनका टेम्परेचर कम होता है, जो एक्सेसिव जो वाटर कैरी वो करते हैं वो ड्रॉप डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर वहाँ इसके कारण बारिश हो जाता है नॉर्दर्न साइड में, और यहाँ पर फ्लोरा फोना देखने को मिलेगा। जब आगे वही विंड करती है तो इनके पास मॉइस्चर नहीं है, तो ये जो साउथ का रीजन है वो कह सकते हैं कि वो रेन शेडो इफेक्ट में जाता है, वहाँ बारिश नहीं होता। ये एक इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। उसी तरीके से नवादा आपका हिली रीजन अगर आप देखिए वह भी है। यहाँ पर का जो आपको इम्पोर्टेंट है वह है वाटरफॉल्स। ठीक है, यहाँ मुहाना वाटरफॉल्स और ककोलत वाटरफॉल्स जो इसी रीजन में है। यह दिखाता भी है कि यह किस प्रकार से कठोर जो है आपका रॉक्स रहे होंगे, क्योंकि अगर आप वाटरफॉल का जानते हैं कि किस प्रकार से बनता है तो पता है कि नदियाँ क्या करती है कि
अगर फ्लो होते रहता तो अगर आगे रास्ता अगर जो है मजबूत पत्थर है या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग रॉक्स है, तो उसको अगर काट नहीं पाता, तो जो सॉफ्ट रॉक्स है उसको काट देता, उसी के कारण जो है आपका वाटरफॉल जो है बनता है। ये सब किस प्रकार से बनता है ये हम लोग जो है अलग से जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ डिटेल से उसको देखेंगे। उसी प्रकार से मुंगेर हिल्स, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ जो है ना आपको बहुत सारा हिल रेंज या आइसोलेटेड जो है ब्रोकन हिल्स, आइसोलेटेड पिक्स आपको देखने को मिलेगा। खड़गपुर हिल्स की बात कीजिएगा तो सबसे एक्सटेंसिव है, जो आपका जमालपुर से लेके जमुई तक इसका जो है आपका स्थित है। यहाँ पर जो है आपका गिद्धेश्वर हिल्स भी आपको यहाँ पर यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक और प्लेट्यू है, चकाई प्लेट्यू है, जो इसके साउथ में स्थित है, और इसमें कह सकते हैं कि ये चारों तरफ जो है आपको हिल्स से घिरा हुआ है और फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह चीज़ आपका है। बटिया आपका हिल रेंज भी जो है आपका इस जो मुंगेर हिली रीजन है उसमें आपको आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो भी डिस्कशन किए वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो एक एक आपका दोआब का रीजन्स है या फिर जो आपका प्लेन्स का रीजन्स है, आप उसको स्लाइड को स्थिर से जो है डाउनलोड करके आप मैप के साथ उसको जरूर आप स्टडी कीजिएगा, तब जाके आप बेहतर जो है उसको रिलेट कर पाएगा। क्योंकि एक एक जो प्लेन्स है उसके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ के आपका समय वेस्ट होता है, इसीलिए उसके जो की कंसेप्ट है ना उसको हम जो है आपका यहाँ पर कवर किए हैं। बाकी क्या है कि आप उसको स्लाइड्स के साथ आप उसको जाके आप अच्छे से देखिएगा, तो बहुत आसानी से आप उसको रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ज्योग्राफी का ये जो क्लास होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली आप अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वह जरूर दीजिए, ताकि हम लोग आने वाले समय में आपके सजेशन को भी हम लोग जो है इंक्लूड कर सकें और अपने टीचिंग्स को भी हम लोग जो है और बेहतर बना सकें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए थैंक यू।